सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी उद्देश्य से सनातनी परंपरा के अनुसार दीपावली महालक्ष्मी पूजन के पश्चात भगवान पशुपतिनाथ के निमित्त एक दिव्य कलश यात्रा का संपूर्ण और श्रृंगांग विधि से पूजन कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। माँ गंगोत्री के उद्गम स्थल से आरंभ होकर यह यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर तक पहुंचती है और शिव त्रयोदशी के दिन इस दिव्य जल को भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित किया जाता है। इसी क्रम में माँ भगवती गंगा का एक रात्रि विश्राम मुरादाबाद में रहता है। विगत कई वर्षों से मुरादाबाद पड़ाव में माँ गंगा कलश यात्रा का विश्राम स्थापित आर्किटेक्ट एवं MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्रीमान YP गुप्ता जी के आवास पर रहता है। इस वर्ष इस कलश यात्रा का साकेत कॉलोनी स्थित श्री YP गुप्ता जी के आवास पर सोमवार 27 अक्टूबर को आगमन हुआ। बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालुओं ने मां भगवती गंगा की सायंकालीन गंधर्व आरती में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ उठाया। इस पुण्य अवसर पर रावल प्रकाश शिव महाराज जी ने इस दिव्य कलश यात्रा के महात्म्य और उद्देश्य का वर्णन करते हुए बताया कि सनातनी परंपरा के अनुसार जन और लोक कल्याण के निमित्त प्रतिवर्ष इस दिव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है। विगत 25 वर्षों से महाराज जी इस कलश यात्रा के माध्यम से मां भगवती गंगा का आशीर्वाद और प्रसाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही गंधर्व आरती के विषय में जानकारी देते हुए महाराज जी ने बताया, यह गंधर्व वाद्य यंत्रों द्वारा की जाने वाली मोक्षदायिनी मां गंगा के मूर्त स्वरूप की आरती है, जबकि अन्य गंगा घाटों पर होने वाली आरती मां गंगा की द्रव्य आरती होती है। इस विशेष अवसर पर श्री YP गुप्ता जी ने कहा कि वह स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। विगत 6 वर्षों से उन्हें इस कलश यात्रा की सेवा का अवसर मिल रहा है। मां गंगा का स्वयं उनके घर आगमन हुआ है। प्रकाश जी महाराज। अच्छा महाराज जी, ये जो है कितने वर्षों से यात्रा अभी चलती चली आ रही है? ये तो युगों पुरानी यात्रा है। विगत 25 वर्षों से ये 25वां कलश हमारे द्वारा चल रहा है। पूर्व काल से सनातनी परंपरा रही है कि दीपावली महालक्ष्मी पूजा के दिन भगवान पशुपतिनाथ के निमित्त एक दिव्य कलश का परिपूर्ण और शांग पांग विधि से पूजन किया जाता है और भगवती गंगा जी के पटाक्षेप होने के बाद मुखी मठ, जहाँ पर शीतकालीन प्रवास है गंगा जी का, और वहाँ से हमारा प्रथम पड़ाव उत्तरकाशी, दूसरा हरिद्वार और आज हम तीसरे पड़ाव मुरादाबाद में जो MIT के चेयरमैन श्रीमान YP गुप्ता जी के आवास पर विगत कई वर्षों से गंगा जी का एक रात्रि विश्राम यहाँ पर होता है। आज यहाँ पर तमाम सनातनीय समस्त भक्तों के द्वारा भगवती गंगा जी का स्वागत और जो विधि होती है शांग पांग विधि से भगवती गंगा जी की गंधर्व आरती, सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण, और कल हम बरेली होते हुए रात्रि विश्राम के लिए लखनऊ जाएंगे और 3 नवंबर शिव त्रयोदशी के दिन भगवान पशुपतिनाथ को यह दिव्य गंगा जल समर्पित किया जाएगा, जिसकी कामना रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि एक संत और एक हमारा जो ध्येय होता है वो सब लोग सुखी रहें, मंगल रहें। तो मैं अंततोगत्वा भगवती गंगा जी के पावन चरणों में समस्त सनातनीय धर्म प्रेमियों की सुखद और मंगल की कामना करता हूँ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये गंधर्व आरती भगवती गंगा जी के स्वरूप की आरती है। जो आप हर की पौड़ी में या बनारस में कहीं पे देखते हैं वो द्रव्य आरती है, गंगा जी के जल रूप की आरती है। जो ये गंधर्व आरती है ये मूर्ति रूप की स्वरूप की आरती होती है और इसमें सिर्फ गंधर्व वाद्य यंत्री बजते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या आपके चैनल से सनातनी लोग देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। मैं तमाम सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जय माँ गंगा। जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। माँ गंगा की आरती यहाँ पर अभी सब लोगों ने की, लेकिन ये क्रम पिछले 6 साल से चल रहा है। बहुत बड़ी कृपा है माँ गंगा की और हमारे राहुल जी महाराज की कि वो लगातार उन्होंने हमें मौका दिया कि वो यहाँ पर रुक के तब आगे जाते हैं। और इस तरह से यहाँ से बरेली और जैसा उन्होंने बताया नेपाल में जाकर ये गंगा का जलार्पण होगा। इसलिए आज यहाँ पर सभी लोग आए, सबने बहुत ज़्यादा गंगा आरती में पार्टिसिपेट करा। शायद इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमें गंगोत्री धाम नहीं जाना पड़ा,
हमें नेपाल नहीं जाना पड़ा। यहीं गंगा जी हमारे घर आई हैं, तो हम शायद बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 वर्षों से लगातार आप जो है सेवा दे रहे महाराज जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो 1 मिनट की बात हुई थी, हम वहाँ पर गए थे गंगोत्री धाम में, तो हम लोग सब चल गए और हमारी पत्नी जरा से चलने में दिक्कत होती है उनको, तो वो एक बेंच पे बैठती थी। तो महाराज जी आए, इत्तेफाक की बात है ये सब, सौभाग्य की बात है। महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे अपनी वार्तालाप करी और कुछ ऐसा वात्सल्य हो गया वहाँ पर कि उस दिन से आज तक अनवरत महाराज जी ने ये निर्णय लिया है। और ये बड़ा ये सौभाग्य की बात है। निर्णय तो बहुत उन्होंने ले लिया, लेकिन क्या निर्णय लिया कि वो यहाँ रुककर तब आगे जाएंगे नेपाल की यात्रा करते हुए। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।